हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कृष्ण महादेव। आप सब कैसे हैं? तो आई होप सब अच्छे ही होंगे। और ये अभी तो फिलहाल पीछे का भी देख के लग रहा होगा कि हम घर पे हैं। तो आज फिर से हमको घर जाना पड़ा। और वहाँ चल रहा है कारीगरों का काम। तो कितना काम किया है वो आगे आपको अभी ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। मैं वहाँ का शूट करके लाई हूँ, नहीं तो आपको पूरा बता दूँगी। और आजकल बस हमारा यही है कि आना जाना लगता रहता है। जब जब ऐसा कुछ टाइम मिल रहा है तब मैं जाके आ रही, क्योंकि यहाँ से तो गाड़ियाँ मिल जाती आधे तक, और गाँव है तो वहाँ पे जाने के लिए तो मिल जाएगी, पर शाम को रिटर्न नहीं आ सकती। और मैं यहाँ से तो अभी वहाँ रहूँगी नहीं, अभी काम बहुत है वहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे सारा काम कुछ यहाँ का तो आप ठाकुर जी और दादा की दया है तो हमने यहाँ एक अच्छा घर बना दिया। और गांव में भी ये नहीं, वो जो अभी ठीक करे वो पुराना घर है जहाँ ये पहले रहते थे। अभी हमने घर का 2-3 साल से नींव भर के मतलब बन इसको छोड़ा है। जैसे जैसे समय मिलेगा हम उसको भी पूरा कर देंगे। पर जो भी चलो, हमारा तो मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में जो कुछ हो मैं आपको भी बताऊँ, इसीलिए मैं हमेशा वहाँ से, क्योंकि कुछ सिर्फ यादें रह जाती है, कुछ रहे ना रहे। और आज हमारी है छुट्टी खाने बनाने की, तो आज कौन कौन खाना बना रहा है ये भी आपको बता देती हूँ यहाँ से। तो चलिए, सब जो आज का हमारे साथ हुआ वो सारी जर्नी बताते हैं। तो अब यहाँ पे है खाने की तैयारी हो रही है, और यहाँ रोटी बना रही है गुनगुन, और गुनगुन की मौसा जी बना रहे हैं सब्जी। तो बैंगन काट रहे हैं, और दूर से आज मेरा दर्द कर रहा है थोड़ा सिर, मंगलवार है तो सुबह से खाना नहीं खाया, और अब इसीलिए थोड़ा सिर दर्द कर रहा। मैं कर रही थोड़ा आराम और इनको काम करने के लिए। तो शाम को मेरे यहाँ बच्चा ही रोटियां बनाती है, मैं बनाती बहुत कम, पर सुबह का काम मेरा और शाम का इनका, ताकि बच्चे भी काम सीख ले और हम उनकी मदद कर ले। तो ये हमारी रसोई, और रसोई के अंदर काम करने वाले दोनों। तो रसोई की शोभा इन दोनों से है कि इनसे रसोई की शोभा है ये तो पता नहीं, लेकिन बस बड़े मस्ती से खाना। और ये हम गए, आज गांव गए थे। सबसे पहले गाड़ी से उतरते ही हमको मिल गया बिंगो। बिंगो हमारा रास्ता देखता रहता है, क्योंकि बिंगो को हम उदयपुर से ही लेके गए थे और बचपन से पाला। जब ये शायद 2 महीने का था तब पहली बार हमारे घर पे लाए थे हम इसको, और फिर गांव ले गए। तब से ये बस हमारा आने का इंतज़ार करता रहता है। और ये रहे गेहूँ, तो अब गेहूँ बढ़िया से होने लगे हैं। इसमें पानी भी दे दिया है। तो कुछ टाइम पहले मैंने भी दिया था, लेकिन उस दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। उस दिन ये पौधों का इनका अब गेहूँ अच्छे यहाँ जम गए हैं। और खेतों में तो यहाँ फूलों के पौधे भी बढ़िया हजारी के अच्छे ऐसे पास में से दिखते हैं, पर दूर से नहीं। गेंदे के और वाइट नहीं चल रहे हैं, पर याद ही डिस्टर्ब कर रहा है। उधर रोज कुछ भी बोले जा रहा है। और यहाँ पौधों को पानी थोड़ा, इसलिए थोड़ा सूखा लग रहा है, लेकिन पौधे हैं। और यहाँ हम तो गए नहीं 2-3 दिन। तो फिर आज आंगन में इसका गिट्टियाँ हो रही थी, कंक्रीट। और अंदर का बताऊँ तो यहाँ बहुत कुछ कचरा पड़ा हुआ है। बस ये पुराना घर है, इसको सही तो अंदर भी
पहले तो गारा था यहाँ पे, अब सीमेंट का घोला हो गया है फाइनली इसको कड़ा करके। और अब जब इसकी वापस कलर वलर हो जाएगा तो अच्छा होगा। और यहाँ पे हमने एक पत्थरों की अलमारी मतलब टान रखवा दिए, क्योंकि यहाँ हमारे पास पहले अलमारी है और पेटियाँ हैं, उसी पे तो जो भी सामान अब और लोहे की रेक पड़ी है उनसे तभी तो बाहर निकाला। जब जब सब हटेंगे तो ये पत्थरों की अलमारी वो टान रखवा दिए, इसको भी बढ़िया फिर कलर वलर करेंगे तो एकदम चमक जाएगा। और जो भी करेंगे वो सब कुछ आपको दिखाते रहेंगे अपने वीडियो के जरिए। तो कैसी लगी हमारी ये अलमारी के दो या टान के दो, बस अब इस पे प्लास्टर होना है। और अंदर से तो बढ़िया से हमारे सारे बिस्तर हो जाएंगे, वो इसमें आ जाएंगे। अभी तो इनका विचार है कि हेड साहब का के पास में एक और लगवा दे। पहले कुछ ऐसे इसमें गारा था निकाल के न, अब कल ही किया था गोले का काम और आज आंगन का। तो बस दिन बे दिन बदलते हुए नए परिवर्तन। और यहाँ जो अंदर का ये बेस है उसमें सारा ऐसा मिट्टी लगी हुई थी, सब कुछ निकाल दी। इसमें इतनी मोटी मोटी, क्योंकि शादी के टाइम इसी घर में मेरी शादी हुई थी हमारी। तो जैसा जो था तो दीवारों पे प्लास्टर है, कलर है, सब कुछ है ऊपर। तो पुराने ज़माने में जो घर ऐसा ही हुआ करते थे, नहीं लोगों के इससे भी। और फिर हमने यहाँ पे तो पानी टपकने की वजह से नीचे चद्दर चढ़वाए और फिर केले लगवा दिए ताकि घर ठंडा भी रहे बढ़िया। और यहाँ हमारा मंदिर है छोटा सा, जहाँ मेरे श्री हरि गणपति जी और दादा विराजते हैं और माता रानी। और ये दरवाज़ा कितना गंदा हो रखा क्योंकि पानी टपकने की। अब यहाँ कड़ा हो गया तो फाइनली आधा आंगन पे हुआ है, आधे को अभी और छोड़ा है नेक्स्ट टाइम में। जितना बजट था हमारा थोड़ा थोड़ा करके के कार्य हो रहा है। और यही सब कुछ। तो ये हम आए थे तब तक का मतलब हो गया जब तक, और लगभग कारीगर वापस छुट्टी करने से पहले ये पूरा इसका बन गया था। तो आजकल यही कोई कार्य चल रहा है और जो जो चलेगा हम आपको बताते रहेंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए, कमेंट भी कीजिए आपको कैसा लगता है। और आज यहाँ पे हम लेके गए थे स्प्रिंकल। तो गेहूँ में पानी, तो हमने गेहूँ के तो अंदर बेड नहीं बनाई, क्यारियाँ नहीं बनाई, तो अब बहुत दिक्कत आ रही है। इसमें पानी चलता नहीं है हमारे पास। ट्यूबवेल कैसे छोटा मोटा है तो इस पर 2 स्प्रिंकल, और पर स्प्रिंकल का मुंह बड़ा है और यहाँ पाइप छोटे हैं। तो हेड साहब ने सारा देसी जुगाड़ लगा लिया, आग जला के पाइप जला कर उसको सब कुछ। और इनकी मैंने भी वीडियो बनाते हुए मदद भी किए, सब कुछ जलाने में, आग सासू माँ में सब कुछ। तो आज तो फ़िलहाल ये काम हुआ नहीं, जब ये होगा तो शुरू करके भी आपको बता देंगे। अभी तो हमने देसी जुगाड़ लगाया। अगर आपको पता हो कि इसमें ये फिट करने के कोई तरीका हो तो कृपया आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ज़ोर ज़ोर से आग पाग जला के। तो यहाँ जो हमारे काम करने वाले थे कारीगर, वो कह रहे थे कि अब इसमें ऑयल में इसको उबाल के फिर जमाया जाए तो शायद ये जम जाएगा। तो हम जब अब 2-4 दिन बाद वापस गांव जाएंगे तो अब वही रास्ता है, क्योंकि इसको लगाना तो है और भी 1-2 खेतों में पानी पिलाना है। अगर ये नहीं सक्सेस हुआ तो हमारा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और इसलिए अब इतना धुआं कर रहा था, मैं तो पास बैठ के आग जलाने में, तो बोतल से हम मतलब पूरी जोर कोशिश लगा ली है सामने की क्या क्या ये हो जाए। लेकिन ये जस का तस, इसका पाइप का मुँह छोटा था और ये लोहे का जो स्प्रिंकल होल है वो थोड़ा
बड़ा है। तो अब ये नेक्स्ट टाइम 2-3 दिन के बाद ही पता चलेगा, इसका कुछ नया जुगाड़ लगाना पड़ेगा। यहाँ सासू माँ भी आ गए थे। अब मेरे बाद इनकी बारी थी आग जलाने की, और मैं थोड़ा शूट कर लूँ ऐसे करके। और हम 3 जनों को मिलने से, बोतल से, और फाइनली पाइप पर आग लगा ली, अंदर बोतल फंसा लिया, पर हुआ कुछ नहीं। जो कुछ इसमें टपक रहा है, इतना डर लग रहा था कि एक पीस के टप जलता हुआ अगर पैरों पे गिर गया तो क्या हाल हो सकता था। लेकिन फिर भी ऐसा माने नहीं। और जब तक हम नीचे गए तब तक तो यहाँ लेबर और कारीगर ने तो और भी पूरा करते जा रहे थे वो ढलाई का काम, यानी इसको कड़ा करना, हमारे इधर कड़ा करना या ढलाना कहते हैं। और ये पत्थर डालने ताकि और मजबूत हो जाते। खेत से हमने पत्थर बीन के रखे थे साइड में, तो वो ला के पहले बिछाए, फिर थोड़ी छोटी बड़ी कंक्रीट इसकी पकड़ के लिए, क्योंकि आजकल गाँव में मिट्टी तो मिलती नहीं है। अभी तो मिट्टी का आंगन भी बहुत है। ये जो बड़ा रहेगा इस पे मिट्टी ही करेंगे, क्योंकि आधे आंगन पे तो कड़ा हुआ है, आधे अब मैं इसको कहीं दिन से मैं इसका देखभाल नहीं कर पाई, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ा गया है, नहीं गंदा हो गया। कलर तो 4-3 साल पहले करवाया, लेकिन कलर पानी की वजह से ऊपर से पानी गिरता था। और अब हम नया घर तो बनाएंगे, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ सकते, तो क्योंकि ये भी बहुत ही मेहनत से बना है। पहले इसको सही कर लेते, फिर जैसे मैंने बताया था कि मैंने बाथरूम का पट्टी वट्टी लाए, तो वहाँ पे भी कुछ थोड़ा थोड़ा करके हम, क्योंकि शुरू में हमने शहर में घर बनाया या उदयपुर में, और शहर में घर बनाना कोई आसान बात नहीं। और अब इसके साथ ही फिर तो ये आधा आंगन हो गया और आधा बाकी है। तो इसमें मैं बहुत जल्द ही आपको गारा करती हुई, यानी गारे से लिपाई करती हुई नज़र आ जाऊंगी। और ये है हमारा घर का खेत, इसमें गेहूँ है। उसके बाद हम वापस निकल गए उदयपुर के लिए रवाना। और तो यहाँ आके इसकी एडिटिंग हो रही है, तो इसके साथ ही आप सबको फिर से, ये मेरे गांव का रोड, तो आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कृष्ण।